एक और योगी जी की बात पर आऊंगी सिद्धार्थ जी, क्योंकि वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो उन्होंने कह दी, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं भाटी जी से एक बार क्विकली पूछ लेती हूँ। भाटी जी, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा कोई नेता नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। वहां पर अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी में उनकी पत्नी ही आई सामने बतौर नेता, और कोई नहीं आया उस जगह पर। वहीं आपके साथ मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं, वहां पर भी तेजस्वी यादव के अलावा किसी और को नेता पार्टी नहीं देख पाएगी। इस परिस्थिति में आप ये सारी पार्टियां कैसे कहेंगी कि नरेंद्र मोदी को हटाओ? समाजवादी पार्टी में 1000 नेता हैं। समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। सर, नेता तो हर पार्टी में होता है, आप भी बहुत अच्छे नेता हैं, पर आप लेकिन ये कहना कि और कोई नेता नहीं होगा, और भी ढेर नेता हैं। लेकिन मैं सिद्धार्थ भाई से एक बात पूछना चाहता हूं केवल, कि आपने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूं। किसी साधु के पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर गई कि ये महाराज जी गुड़ बहुत खाता है। उसने कहा इसे 1 सप्ताह बाद लेके आना। वो 1 सप्ताह बाद लेके गई। उन्होंने कहा बेटा गुड़ मत खाया करो, ज़्यादा गुड़ खाने से खांसी हो जाती है। तो महिला ने कहा महाराज ये बात तो 1 सप्ताह पहले भी कह देते। उन्होंने कहा कि मैं उस समय मैं भी गुड़ खाता था, पहले मैंने अपना गुड़ खाना छोड़ा, तब मैंने इसको शिक्षा देने का अधिकार मुझे है। तो ये सिद्धांत मोदी जी ने ही तो बनाया था कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। या तो आप ये कहिए कि मोदी जी ने नहीं बनाया। अगर वो बनाया है तो क्या मोदी जी उस सिद्धांत को मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो वो सिद्धांतहीन पार्टी है, फिर मोदी जी सिद्धांतहीन है। इसमें मैंने कौन सी गलत बात कह दी? मैंने तो सीधी सरल बात कही है। या तो आप कहें कि 1 साल बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे क्योंकि 75 के हो जाएंगे, या आप कहें कि बैंगन पंडित जी जल्दी से जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी, औरों को कुपथ है। सिद्धार्थ जी डायरेक्ट जवाब दीजिए भाटी जी की बात का। सिद्धार्थ जी जल्दी से डायरेक्ट जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। मैं सुचारता जी, मैं भाटी जी का धन्यवाद करता हूं। भाटी जी ने एक्नॉलेज किया कि इस देश में सब कुछ बहुत अच्छा है और देश की सरकार ने 10 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तभी तो उनको सिर्फ एक बात की चिंता है कि मोदी जी की उम्र क्या है। मोदी जी 75 के नहीं है अभी, और मोदी जी के सिद्धांत को आप मत जानिए, सिद्धांत बता दिए। 81 साल के खड़गे जी और 52-53 साल का युवा राहुल गांधी, जिसकी शादी तक नहीं हो पा रही, ऐसे गठबंधन वाले लोग बता रहे हैं। अरे कमाल भाटी जी, कमाल बात कर रहे हैं आप। अरे मोदी जी की उम्र क्या है अभी? और मोदी जी जैसा भाटी जी, अखिलेश बाबा अगर 1 साल में करते हो ना जो मोदी जी 1 महीने में करते हैं, वो मानिए ना। अखिलेश बाबा अगर 1 साल में वो करते हैं जो मोदी जी 1 महीने में करते हैं, तो जो आप कहेंगे भाटी जी आपको स्वीकार। अच्छा, मैं एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग पूछना चाह रही हूँ। बात जो अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ के बारे में कही, ममता जी, ये अंदर खाने बातें होती हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अगला चेहरा होंगे? नरेंद्र मोदी के होते हुए चर्चाएं कोई खुले रूप में नहीं करता है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने उस पर भी एक तरह से बॉम्ब फोड़ा जब उन्होंने कहा कि अमित शाह पीएम होंगे। तो सब एक तरह से क्या ये हड़कंप मचाने वाली कोशिश थी कि हड़कंप मच जाए? सुचरिता जी, ये कोई बॉम्ब नहीं फोड़ा। अगर आप मेरे से पूछेंगे, ये एक वाहियात सी बात थी, क्योंकि जिनके पास मुद्दे नहीं हैं, जिनके पास विषय नहीं है, जिनके पास अपनी चीजें बोलने के लिए नहीं है, वो इस तरीके की वाहियात बातें ही करते हैं, है ना। उनका कार्यकर्ता, उनका काडर आज वेट कर रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल आकर के कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे लोगों में शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली हालत हो गई है। अरे बाबा के बारे में आप क्या बोल रहे हो भैया? योगी आदित्यनाथ जी तो उत्तर प्रदेश को चला रहे, वो उत्तर प्रदेश जो उल्टा प्रदेश इंडिया अलायंस के समय पर हुआ करता था। और भाजपा की चिंता ये लोग क्यों करते हैं? भाई, भाजपा के अंदर नेतृत्व की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक नेतृत्व है, और इसी भाजपा ने योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये काहे चिंता कर रहे हैं? इनको काहे तकलीफ हो रही है? इनको किस बात की परेशानी हो रही है? मेरी सच में समझ में नहीं आता। और मैं राजकुमार भाई से एक बात करना चाहती हूँ, मोदी जी की उम्र की इतनी चिंता हो रही है, आप लोग अपनी पार्टी की चिंता करिए ना। और सिद्धांतों की बात कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी वाले। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, ये लोग सिद्धांतों की बात कर रहे हैं जिनके अपने राष्ट्रीय नेताजी अखिलेश यादव ने अपने खुद के चाचा जी को साइडलाइन कर दिया था। सोचिए आप, अपने खुद के भाई को उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया, सपत्नीक। वो आज सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, वो आज इस तरीके की बात कर रहे हैं। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात आप लोग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप जाएंगे ना पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सीमांत गांव तक, और इस देश की जनता से पूछेंगे, तो वो ये बोलेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी अपने प्रधानमंत्री चाहिए, हमें मोदी जी का नेतृत्व चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि इस देश की जनता उनका वोट बैंक, वोटर नहीं है, उनका परिवार है। क्यों? क्योंकि मोदी जी
केवल और केवल भारतवर्ष के लिए और देश की जनता के लिए काम करते हैं। आप लोगों के समय पर तो कभी काम ही नहीं हुआ। आपने ये कभी जनता की चिंता ही नहीं करी। मैं ये चीज जरा एक बार संजय मिश्रा जी से पूछ लेती हूँ। संजय मिश्रा जी, 75 साल पे नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे, ये स्टेटमेंट है या फिर एक कामना है कि 75 पर रिटायर हो जाएं, फिर हमें आगे आने का मौका मिलेगा, तभी तो 29 में आएंगे? नहीं सुचारिता जी, ये बात बीजेपी के लोग खंडन कर देना कि उनके संविधान में नहीं है। तो ढोल पीटा था इन लोगों ने आडवाणी जी को जब घर बैठाना था कि 75 साल ये तो खुद अमित शाह जी ने खंडन कर दिया कि ऐसा कोई संविधान नहीं है। ये दोहरा चरित्र है। यही कह रहा हूँ कि मोदी जी को नियम है, संविधान में तो नहीं है, लेकिन नियम है। अरे संविधान में कहाँ लिखा था? आवाज कट रही है। आवाज कट रही। सुचरिता जी, मैं तो सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ कि अन्ना हजारे जी के साथ इतना गंदा घटिया व्यवहार किसने किया? जरा उन महानुभाव का नाम ले लीजिए। योगेंद्र यादव जी बेचारे जो इधर उधर घूमते रहते हैं, मीठी गोली खा के, उनको किसने घर बिठा दिया? कुमार विश्वास को किसने घर बिठा दिया? किरण बेदी जी को किसने घर बिठा दिया? शाजिया इल्मी को किसने घर बिठा दिया? आशुतोष पत्रकार जो अपनी नौकरी छोड़ गए इनके चक्कर में, उनको किसने घर बिठा दिया? इन पर बात कीजिए ना आप। बेचारे जो सारे के सारे बड़ी उम्मीदों का काफिला लेकर के आपके पीछे आए थे कि भाई अरविंद केजरीवाल के साथ भ्रष्टाचार मुक्त की बात करेंगे, उनको सबको घर किसने बिठाया? उनके साथ बुरा किसने किया? अन्ना हजारे जी को के सपनों पर किसने लात मारी, कुठाराघात किया? ये बताइए ना आप, इस पर बात कीजिए। आप अपने घर की बात कीजिए। आप दूसरी जगह क्यों जा रहे हो? आप अपने घर की चिंता करो। भाजपा में अपने बारे में काम करने के लिए बहुत लोग हैं। जी आप महिला हैं, मेरी बहन है, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे कुछ बोलेंगी कल? अरे हो गया केस, आप चिंता ना करो। जिसकी गलती है उसको सजा मिलेगी, आप तो यही सजा मिलेगी। आप तो संदेश खाली की बात करो और आप इधर उधर मत जाओ। आप इधर उधर मत जाओ। आप अरविंद केजरीवाल पे बात करो ना। आप अरविंद केजरीवाल पे बात करो। आप अन्ना हजारे पर बात करो। आप ये बात करो कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां आज से उड़ानी आरंभ कर दी है। आप उस पर बात कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट का अनादर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए। मैं आपको याद दिला दूं, अंतरिम बेल है, अंतरिम बेल है, रेगुलर बेल नहीं है। 2 जून को जाना है, सरेंडर करना है, आत्मसमर्पण करना है। और केस की मेरिट पर बात नहीं सुप्रीम कोर्ट ने करी है, समझ लीजिए आप। भ्रष्टाचारी को है अभी भी, शराब का घोटाला उन्होंने किया है, उस पर बात कीजिए। आप झूठ का डंका पीटना बंद कीजिए, झूठ का डंका पीटना बंद कीजिए। और आप लोग तो महिलाओं की बात ना करें तो अच्छा है। आपकी स्वाति मालीवाल महिलाओं को गिद्धों की तरह नोचती रही, उनका दुराचार और व्यभिचार अपने मालिक यानी कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर आपने संदेश खाली की महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं बोला। आपकी पार्टी के अंदर महिलाओं के साथ बुरा हुआ, आपने कभी कुछ नहीं बोला। इसलिए मेरे संजय भाई, आप महिलाओं के बारे में बात ना करें। आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह का आपने पक्ष रखा था, मैंने तो